आज की स्टोरी एक ऐसे आदमी की है जिसको 1970s में एक 1500 रुपये पर मंथ की जॉब ऑफर हुई और उसने वो रिजेक्ट की और बाद में उसी आदमी ने 12 लाख करोड़ रुपए का बैंकिंग एम्पायर खड़ा कर दिया। आज की कहानी है दीपक पारिक जी की, जिन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाई और बाद में इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक HDFC बनाया। दोस्तों, हम बात करेंगे दीपक पारिक जी की, जिनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी वाकई में ही सुनने लायक है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कैसे उन्होंने सबसे पहले इंडिया की पहली एक प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को चलाया और बाद में इंडिया का टॉप प्राइवेट बैंक HDFC क्रिएट किया। दीपक पारिक का जन्म 1944 में एक मिडिल क्लास पारसी फैमिली में हुआ। उन्होंने बहुत ही मेहनत करके CA का एग्जाम पास किया और बाद में अपना करियर लंदन से स्टार्ट किया। 1978 में दीपक ने अपनी लंदन की जॉब छोड़ के इंडिया में HDFC ज्वाइन किया, जो उस समय इंडिया की पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। 1980s तक इंडिया में होम लोन लेना बहुत मुश्किल था, इसलिए घर खरीद पाना होम लोन के साथ एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता था। दीपक पारिक का एक सपना था कि आम आदमी को हाउसिंग लोन आसानी से दिया जा सके, तो उन्होंने इस सपना को पूरा करने के लिए ये प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को इस लेवल पे एक्सपेंड किया कि हर आदमी जो अपना घर बनाना चाहता था या खरीदना चाहता था तो उसको आसान तरीके से लोन प्रोवाइड कराया। और देखते ही देखते HDFC पूरे इंडिया का मार्केट लीडर बन गया। 1991 में इंडिया में काफ़ी बैंकिंग रिफॉर्म्स आए, तो उस समय दीपक को ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत ही पुराना है और स्लो है, तो उन्होंने 1994 में प्राइवेट बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। 1994 में उनका बैंक बनाने का सपना पूरा हुआ और उन्होंने एक छोटे से ऑफिस से मुंबई से अपना बैंकिंग का सफ़र शुरू किया। उनका सबसे बढ़िया डिसीजन था आदित्य पुरी को CEO बनाने का और आदित्य पुरी ने 26 साल तक HDFC बैंक को लीड किया। तो आइए अब जानते हैं कि HDFC का नंबर 1 बैंक बनने का सफ़र कैसा रहा। HDFC पहला इंडियन बैंक था जो पूरे तरीके से डिजिटल रिफॉर्म्स को सपोर्ट करके अपने आप को बाकी बैंकों से बेहतर बना रहा था। दूसरा, इन्होंने रिटेल बैंकिंग, कॉरपोरेट लोन्स और हाउसिंग फाइनेंस को लेकर बहुत ही सीरियस और एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान बनाया। और तीसरा, इन्होंने 2008 में सेंचुरियन बैंक को टेक ओवर किया और अपना पोर्टफोलियो और इंक्रीज किया। 2023 में HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड आपस में मर्ज हुए और इससे ये होता है कि ये टोटल 12 लाख करोड़ रुपए का एक फाइनेंशियल एम्पायर क्रिएट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे दीपक पारिक जी के कुछ अननोन फैक्ट्स जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। इनको RBI का गवर्नर बनने का ऑप्शन दिया गया, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। वर्ल्ड बैंक, सेबी और इंडियन गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर इनसे सलाह लेती है और आज 80+ एज होने के बाद भी वो इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक हैं। एक आदमी जो खुद बैंकर भी नहीं था और उसने पहले लोगों के लिए घर लेना आसान बनाया और फिर उसके बाद सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक का एम्पायर खड़ा और उसके बाद एक बैंकिंग रिवॉल्यूशन लेके आया। दीपक पारिक की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा, आप प्लीज कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही पावरफुल सक्सेस स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।